पास कुछ स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे रोल नंबर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश दिया हुआ है। अब इसी से हम लोग सीखेंगे कुछ फार्मूला। जैसे इस फार्मूला को सीखने के लिए यहाँ पर हम लोग टोटल लिखा हुआ है और हम यहाँ पर चाहते हैं सम करना, यानी जोड़ना चाहते हैं। तो हम लोग सम करने का 3 मेथड जानते हैं। एक तो ऑटो सम पढ़ाए ही थे, लेकिन फार्मूला लगा करके हम लोग इक्वल टू सम करते हैं, ओपन ब्रैकेट करते हैं और हमको जोड़ना है यहाँ से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सी और इधर से 3 यानी C3 हो जाएगा, होगा। ऊपर से देखिए 1 2 3 नंबर रो है और कॉलम नंबर क्या है, सी है। और अगर हम कॉमा देते हैं तो फिर D3 देना पड़ेगा, फिर ये बगल में E3 है, F3 है, G3 है। तो इस सबको जोड़ना ही है, तो कॉमा देकर क्यों जोड़े। इसका सेकंड मेथड हम दिखाते हैं कैसे जोड़ेंगे। इक्वल टू सम कर देंगे, ओपन ब्रैकेट, सीधा लिखेंगे ये वाला सेल का नाम, इस वाला सेल का नाम हो जाएगा C4 और कॉमा न दे करके हम लोग क्लोन देंगे। जो आपके कीबोर्ड में है, एल के राइट साइड बगल में है ना, राइट साइड में बटन है, उसको शिफ्ट दबाकर प्रेस कीजिएगा तो ये क्लोन आ जाएगा। और देखिए क्लोन देने के बाद हमको ये सब किसी को नहीं लिखना है, सीधा लास्ट सेल लाना है। तो इंग्लिश वाला सेल का नाम क्या है, G4, ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे। अब हम लोग सीखेंगे इसमें, देखिए जोड़ने का हम लोग 3 तरीका सीख रहे हैं, जिसमें एक तरीका हो गया ये सम देकर कॉमा देना, एक हो गया क्लोन देना और एक हो गया प्लस मेथड से, इक्वल टू ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये भी तरीका एक ऐड करने का है। बाकी जो भी फार्मूला एक्सी में लगाइए, अगर सब पे सेम में लगाना है तो ऐसे ड्रैग कर दीजिए, हो गया सबका फार्मूला आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, तो इक्वल टू सीधा जिसमें से लेस करना है, मान लीजिए हमको इस संख्या में से लेस करना है, तो इस संख्या का सेल का नाम क्या है, C3 और माइनस कर दिए और बगल में क्या है, D3, इंटर मार दीजिएगा तो उसका लेस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यानी मल्टीप्लाई मतलब गुना, इक्वल टू प्रोडक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट। कैसे जोड़ने के लिए हम लोग सम यूज करते हैं, उसी तरह मल्टीप्लाई के लिए प्रोडक्ट। अगर तो 2 सेल में गुना कर दीजिए, फिर माइनस अंडर ब्रैकेट करके कम कर लीजिए। ठीक है, बता देता हूँ उसका भी। अभी प्रोडक्ट देख लीजिए, इक्वल टू प्रोडक्ट। अभी हमको क्या करना है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो C3 हो जाएगा। अगर हम कॉमा देंगे तो D3 भी लिखना पड़ेगा। कहिएगा सर कॉमा देकर के सीधा लास्ट वाला लिख दीजिए ना, तो G3 लिख दिए, तो आपको क्या लगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ ये और ये मल्टीप्लाई होगा। और अगर हम इसमें क्लोन दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए इक्वल टू प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट, ओपन ब्रैकेट और सीधा लिख दिए ABC, इसका नाम हो जाएगा C4 और क्लोन दे दिए, तो सीधा लिखेंगे G4, तो ये टोटल मल्टीप्लाई होगा यहाँ से यहाँ तक। और एक और मेथड है स्टार मेथड में, इक्वल टू ये स्टार ये स्टार ये स्टार ये स्टार ये, ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सकते। 3 मेथड है। बाकी आगे के लिए अगर सेम है तो ऐसे ड्रैग कर दीजिए, सबका आ जाएगा। देखिए इनका कहना है कि 2 सेल को जोड़िए और 2 सेल को घटाइए, तो इक्वल टू क्या करेंगे ना, हमको जिसको जिसको जोड़ना है उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमको जोड़ना है इसको और इसको, तो ले लिए ये प्लस ये, वही तो स्टार दिए ना अभी, कहाँ चले गए थे बीच में, देखिए इक्वल टू, हम ये सेल का नाम लिखे, ये लिखे, दोनों को जोड़ दिए। अब जो दोनों घटाने वाला है उसको लिख देते हैं, जैसे इसको लिख दिए और इसको घटा दिए। तो देखिए जोड़ने वाला से ज्यादा घटाने वाला है, तो ये माइनस में वैल्यू आएगा ही। आ गया। हाँ, आप जो कह रही है कि हमें स्टार स्टार करके, तो इसमें कहाँ प्रोडक्ट लिखे। अगर हमको दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग इक्वल टू ये और स्टार ऐसे करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को करना है तो फिर तीसरा को भी ले लेते हैं, चौथा को भी करना है तो चौथा, पांचवा, यही बताए थे। अब कौन तरीका है, इक्वल टू प्रोडक्ट क्लोन वाला हो गया।
और एक कॉमा वाला हो गया। अब चौथा कौन? अब तो यही 3 है। एक है यहाँ पे डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए एक ही होता है, जैसे हमको इसमें भाग देना है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हम कितना से? 3 से। कहेगा 3 से क्या भाग दिए सर? वो मेरा मर्जी है, हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं। तो इतना वैल्यू आएगा। हमको ये दिखना है कि डिवाइड करने के लिए कर क्या रहे हैं। तो जिस संख्या में डिवाइड देना है वो सेल का नाम ले रहे हैं, डिवाइड कर दे किसी भी नंबर से। हाँ, नंबर से भी कर सकते हैं, किसी सेल से भी डिवाइड दे सकते हैं। हमको अगर किसी सेल से डिवाइड देना है तो स्लैश देना है, बस नंबर नहीं लिखना है, सेल का नाम लिख देना है। एवरेज निकालने के लिए भी 3 फार्मूला हमारे पास है। इक्वल टू ए बी आर ए जी एवरेज ओपन ब्रैकेट्स, और हम अगर लिख दिए ये C3 और क्लोन दे दिए तो सीधा हमको लिखना है G3। तो एक तो मेथड ये है जब से सबसे बेस्ट माना गया है इसी को। लेकिन एक और तरीका है, इक्वल टू एवरेज लिख दीजिए, ए बी आर ए जी एवरेज, और हमको निकालना है यहाँ से ए बी सी, ये C4 हो जाएगा। अगर हम कॉमा दे दिए तो फिर D4 E4। देखिए ये कॉमा कॉमा जो है ना यूज होता है ना, जहां तहां सेल रहेगा ना उसके लिए कॉमा वाला हम लोग यूज करते हैं। C4, कोई सेल कहीं और है तो उस सेल का नाम लिख दिए D4, फिर लिख दिए E4, फिर F4, G4 ब्रैकेट पर, और कंटिन्यू लिखा हुआ है तो हम लोग कोलन का प्रयोग करते हैं। एवरेज एक और होता है, देखिए एवरेज का फार्मूला ऐसे मैथमेटिक्स में पढ़े हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट रहते हैं, मतलब कि जो डाटा हमारे पास टोटल है उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि 4 संख्याओं का जोड़, 4 संख्याओं को जोड़ने पर 120 आ रहा है, तो एवरेज कितना होगा? तो एवरेज 30 होगा, क्योंकि उसमें 4 से भाग दे देना है। तो बताइए, हम यहाँ पर तो ऐड करके रखे हैं ना इस सारे नंबर को, तो जो ऐड करके नंबर रखे हैं तो वो कितने संख्याओं को जोड़ा हुआ है? 5 संख्याओं को। तो अगर हम इसमें सेल में डिवाइड कर दे 5 से तो एवरेज नहीं आ जाएगा? यानी जितने संख्याओं को जोड़ करके रखे हैं उतना से डिवाइड दे देना है उस नंबर में, तो एवरेज आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको?